आज हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 में वचन 1 से 3 और रोमियो की पत्री में अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम में 20वें अध्याय में वचन 1 से 3। दंगा शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उनको प्रोत्साहित किया। तब वह उनसे विदा लेकर मकीदुनिया चल दिए। उन्होंने समस्त प्रदेश का दौरा किया और बहुत से उपदेशों द्वारा विश्वासियों का उत्साह बढ़ाते हुए वह दक्षिण यूनान देश पहुंचे। वहां 3 महीने बिताने के बाद वह जल मार्ग से सीरिया देश जाने वाले थे, तो उन्हें पता चला कि यहूदी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए उन्होंने मकीदुनिया होकर लौटने का निश्चय किया। रोमियो की पत्री अध्याय 1। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और उसके शुभ समाचार के प्रचार के लिए पृथक किया गया है। परमेश्वर ने पहले से ही अपने नबियों के द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथों में उस शुभ समाचार की प्रतिज्ञा की थी, जो उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह शरीर की दृष्टि से दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए, पर पवित्र आत्मा की दृष्टि से मृतकों में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उन्हीं यीशु से हमें प्रेरित बनने का वरदान मिला है कि उनके नाम के निमित्त सब जातियों के लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप भी हैं, जो यीशु मसीह के ही लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सब के नाम जो रोम नगर में परमेश्वर के प्रिय है और संत होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी कृपा और शांति प्रदान करे। सर्वप्रथम मैं आप सब के लिए यीशु मसीह द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। जिस परमेश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के शुभ समाचार द्वारा सारे हृदय से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरंतर स्मरण करता हूँ और सदा यह निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं आपको विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए आपको भी एक आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ, या यूं कहे, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ रहकर आपके विश्वास से प्रोत्साहन प्राप्त करूँ और आप मेरे विश्वास से। भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस बात से अनजान रहे कि मैंने बार बार आपके यहाँ आने की योजना बनाई, ताकि जैसे अन्य जातियों में वैसे आपके बीच भी मैं कुछ फल प्राप्त करूं। किंतु अब तक इस योजना में कोई ना कोई बाधा आती रही। मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं आप रोम निवासियों को भी शुभ समाचार सुनाने के लिए उत्सुक हूँ। शुभ समाचार से मैं लज्जित नहीं होता। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, मुक्ति का स्रोत है। शुभ समाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, जो आदि से अंत तक विश्वास पर आधारित है, प्रकट हो रही है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि धार्मिक मनुष्य विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो रहा है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है, वह उन पर प्रकट है।
स्वयं परमेश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी उसे परमेश्वर के रूप में समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर परमेश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की दुर्वासनाओं के अनुसार दुराचरण का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। आमेन। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ कुकर्म करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्ट आचरण का उचित फल स्वयं भोग रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, दुष्टता, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण है। वे चुगलखोर, परनिंदक, परमेश्वर के बैरी, भ्रष्ट, घमंडी और डिंग मारने वाले लोग हैं। वे बुराई करने में चतुर है, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा विश्वासघाती है। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे परमेश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वालों का उचित दंड मृत्यु है, फिर भी वे न केवल स्वयं यही कार्य करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। इस अध्याय में हम पहले 15 वचन में सुसमाचार का परिचय देखते हैं। पौलुस यहाँ पर अपना परिचय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दे रहा है जो खरीदा गया है, यीशु मसीह का दास, जो बुलाया गया है। दमिश्क के मार्ग में वह उद्धारकर्ता का एक विशेष दूत प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और जो अलग किया गया है। अन्य जातियों तक सुसमाचार को ले जाने के लिए अलग किया गया। हम भी मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उसकी उद्धार देने वाली सामर्थ्य की गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं और हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग किए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पौलुस के यहूदी पाठक ये समझ बैठे कि सुसमाचार उनकी आत्मिक विरासत के मामले में बिल्कुल नया और असंबंधित है। पौलुस ये उल्लेख करता है कि पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने इसकी प्रतिज्ञा की थी, सीधे शब्दों में और प्रतीकों और चिन्हों में भी। सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र और शरीर के भाव से दाऊद की संतान, जहाँ तक उसके मनुष्यत्व की बात है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक अच्छा समाचार है। शरीर के भाव से उसका मतलब है कि प्रभु मनुष्य से बढ़कर है। इन शब्दों का अर्थ है कि उसके मनुष्यत्व के भाव से। अगर मसीह मात्र एक मनुष्य होता
तो फिर उसके व्यक्तित्व की इस विशेषता को सामने लाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि फिर उसकी कोई अन्य विशेषता नहीं होती। लेकिन वह मनुष्य से बढ़कर है, जैसा कि हम वचन 4 में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में पहचाना गया है, सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र। पवित्र आत्मा ने, जिसको यहाँ पर पवित्रता की आत्मा कहा गया है, यीशु को उसके बपतिस्मा और आश्चर्य कर्म करने की उसकी सारी सेवकाई में इस रूप में चिन्हित किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए गए उद्धारकर्ता के सामर्थी आश्चर्य कर्मों ने इस सच्चाई की गवाही दी कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जब हम ये पढ़ते हैं कि वह मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, तो स्वाभाविक रूप से हम उसके पुनरुत्थान के बारे में ही सोचने लग जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो इसका मतलब यह है कि वह एक ऐसा पुत्र है जैसा पुत्र और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर के बहुत से पुत्र हैं, सभी विश्वासी उनके पुत्र है, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी उनका पुत्र कहा गया है। लेकिन यीशु मसीह एक विशिष्ट अर्थ में परमेश्वर के पुत्र है। जब हमारे प्रभु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा, तो यहूदियों ने यह बिल्कुल ठीक समझा कि वह यह दावा कर रहा है कि वह परमेश्वर के तुल्य है। जब हम 5वां वचन देखते हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पौलुस को अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। जब पौलुस कहता है कि हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, तो वह निश्चय ही हम शब्द का उपयोग सिर्फ अपने बारे में यह बात कहने के लिए कर रहा है। अन्य जातियों और गैर यहूदियों के साथ प्रेरिताई को जोड़कर देखना उसकी ही ओर संकेत करता है, किसी अन्य प्रेरित की ओर नहीं। पौलुस को यह कार्य सौंपा गया था कि वह सब जातियों के लोगों को विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए बुलाए, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने और मन फिराने के द्वारा सुसमाचार के संदेश का पालन करने के लिए। इस संदेश के विश्वव्यापी प्रचार का उद्देश्य यह था कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाए, उसे प्रसन्न करे और उसकी महिमा करे। यह पत्री रोम के सब विश्वासियों को संबोधित करके लिखी गई थी, किसी एक कलीसिया को नहीं। इस पत्री के अंतिम अध्याय में यह संकेत मिलता है कि इस नगर में विश्वासियों के अनेक झुंड थे और यहाँ पर उन सब को संबोधित किया गया है कि परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जो कि हम वचन 7 में देखते हैं। ये 2 सुहावने वाक्य उन सब पर लागू होते हैं जो मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। ये अनुग्रहित लोग एक विशेष रीति से परमेश्वर के प्रेम के पात्र है और वे परमेश्वर के लिए संसार से अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र का अर्थ यही है। अनुग्रह और शांति पौलुस के अभिवादनों की विशेषता थी। अनुग्रह में यूनानी जोर है और शांति में पारंपरिक इब्रानी अभिवादन है। अभिवादनों का यह मेल यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि पौलुस का संदेश ये बताता है कि यहूदी और गैर यहूदी किस प्रकार से अब मसीह में एक नया मनुष्य है। वचन 24 को जब हम पढ़ते हैं, तो 3 बार यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया। उन्होंने उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया और उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के क्रोध का निशाना मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व था। उनके हृदय में बुरी कामनाओं के कारण परमेश्वर ने उन्हें यौन अशुद्धता के वश में छोड़ दिया। व्यभिचार, कामुकता, वेश्यावृत्ति इत्यादि जीवन उनके लिए यौन रंगरलियों का एक चक्र बन गया और उन्होंने आपस में अपने शरीरों का अनादर किया। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पहले उन्होंने मूर्ति पूजा के झूठ के लिए परमेश्वर की सच्चाई का त्याग कर दिया था।
एक मूर्त एक झूठ होता है। ये परमेश्वर को एक गलत रूप में लोगों के सामने लाता है। एक मूर्ति पूजक सृष्टि की गई वस्तु की आकृति की आराधना करता है और इस प्रकार से वह सृजनहार का अपमान और अनादर करता है, जो अनंत काल तक आदर और महिमा के योग्य है, अपमान के नहीं। इसी कारण से परमेश्वर ने लोगों को उनके ही लिंग के लोगों के साथ यौन क्रियाओं के वश में छोड़ दिया। स्त्रियां समलैंगिक बनकर एक दूसरे के साथ निर्लज्ज होकर अप्राकृतिक कृत्यों में लिप्त हो गई। पुरुष अपने प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर पूरी तरह से विकृत होकर सदोमी बन गए। परमेश्वर द्वारा स्थापित अपने वैवाहिक संबंधों को छोड़कर दूसरे पुरुषों के प्रति कामातुर होकर चलने लगे और समलैंगिक संबंध बनाने लगे, परंतु उनके पापों ने उनके शरीरों और प्राणों से इसका दाम वसूल किया। बीमारी, ग्लानि और व्यक्तित्व में विकृति जैसी चीजों ने उन्हें बिच्छू के डंक की तरह मार दिया। इससे यह धारणा पूरी तरह से गलत सिद्ध होती है कि कोई भी व्यक्ति पाप करके बच निकल सकता है। समलैंगिकता को वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा एक प्रकार की बीमारी या फिर एक वैधानिक वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में माना जाने लगा है। मसीहियों को सावधान रहने की जरूरत है कि वे संसार के नैतिक मापदंड को स्वीकार न करें, लेकिन परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन प्राप्त करें। रोमियो की पत्री अध्याय 2। इसलिए हे दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो ये ही कुकर्म स्वयं करते हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। हे मनुष्य, तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं ये ही कार्य करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम परमेश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि परमेश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? किंतु तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब परमेश्वर का निष्पक्ष न्याय प्रकट होगा। वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर उन्हें शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, ये परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना व्यवस्था के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने व्यवस्था के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका व्यवस्था के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था के सुनने वाले लोग परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन व्यवस्था का पालन करने वाले धार्मिक ठहराए जाएंगे। जब गैर यहूदी, जिन्हें मूसा की व्यवस्था नहीं मिली, अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वे व्यवस्था विहीन होते हुए भी स्वयं अपने लिए व्यवस्था है, क्योंकि वे अपने आचरण से इसका प्रमाण देते हैं कि व्यवस्था की आज्ञाएं उनके हृदय पर अंकित है। उनका अंतःकरण भी इसके संबंध में साक्षी देता है। उनके विचार उन्हें कभी दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं।
यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा जब परमेश्वर मेरे शुभ समाचार के अनुसार यीशु मसीह द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। और तुम जो यहूदी कहलाते हो, तुम व्यवस्था पर निर्भर रहते हुए परमेश्वर पर गर्व करते हो, उसकी इच्छा जानते हो और व्यवस्था द्वारा शिक्षित होने के कारण भले बुरे को पहचान सकते हो। तुम्हें व्यवस्था द्वारा ज्ञान और सत्य का आदर्श स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम अपने को अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों का प्रकाश, अज्ञानियों का शिक्षक और भोले भाले लोगों का गुरु समझते हो। पर तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो, अपने को शिक्षा नहीं देते। तुम प्रचार करते हो चोरी मत करो और स्वयं चोरी करते हो। तुम कहते हो व्यभिचार मत करो और स्वयं व्यभिचार करते हो। तुम मूर्तियों से घृणा करते हो और मंदिरों को लूटते हो। तुम व्यवस्था पर गर्व करते हो और व्यवस्था के उल्लंघन द्वारा परमेश्वर का अनादर करते हो। क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण गैर यहूदियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। खतना कराने से अवश्य लाभ होता है यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो, किंतु यदि तुम व्यवस्था का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। इसी प्रकार यदि कोई बेखतना व्यक्ति व्यवस्था के आदेशों का पालन करता है तो क्या उसका बेखतनापन खतना नहीं माना जाएगा? जो शरीर का खतना कराए बिना व्यवस्था का पूर्ण पालन करता है, वह तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि तुम लिखित व्यवस्था और खतने से संपन्न हुए भी व्यवस्था का उल्लंघन करते हो। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो बाह्य रूप से यहूदी है, और खतना वह नहीं जो बाह्य और शारीरिक है, किंतु यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और खतना वह है जो हृदय का है, और लिखित व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। इस अध्याय में वचन 1 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इस दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो अन्य जातियों को अपने से नीचा समझते हैं और अपने आप को सभ्य, शिक्षित और परिष्कृत बताते हैं। वे अन्य जातियों को उनके नीच आचरण के लिए दोषी ठहराते हैं, तो भी वे खुद ऐसे ही आचरणों में दोषी है। एक पतित व्यक्ति को दूसरों के जीवन में पाप जितनी आसानी से दिखाई देता है, उतना अपने जीवन में नहीं। जो बातें दूसरों के जीवन में उसे घृणित और अरुचिकर लगती है, वे ही बातें उसके खुद के जीवन में उसे उचित लगती है। परंतु दूसरों के जीवन में पापों के लिए उन पर दोष लगाना ये दर्शाता है कि वह सही और गलत के बीच में अंतर जानता है। अगर वह ये जानता है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बना लेता है तो ये गलत है, तो वह यह भी जानता है कि अगर वह खुद किसी दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बना लेता है तो यह भी गलत है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाप करता है जिस पाप को करने पर वह दूसरों को दोषी ठहराता है, तो वह खुद को निरुत्तर कर देता है या वह अपने आप को सही नहीं ठहरा सकता। सभ्य लोगों का पाप भी उतना ही गंभीर है जितना कि अन्य जातियों का। जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो ऐसे दंभी नैतिकवादी को परमेश्वर के दंड का पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित यह पाठ उसे 2 से 16 वचनों में पढ़ाता है। पहला पाठ यह है कि परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। यह किसी अधूरे, गलत या संदेहास्पद प्रमाणों के आधार पर नहीं दी जाती, बल्कि यह सत्य पर आधारित है, पूरी तरह से ठीक ठीक बातों पर आधारित है और सत्य के अतिरिक्त
यह और किसी भी बात पर आधारित नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के दंड से वे लोग नहीं बच सकते जो खुद ही ऐसे पाप करते हैं, जैसे पाप करने के लिए वे दूसरों को दोषी ठहराते हैं। दूसरों पर दोष लगाने की उनकी क्षमता उन्हें उनके दोष से मुक्त नहीं कर देती, बल्कि यह उनके दोष को और अधिक बढ़ा देती है। परमेश्वर के दंड से हम तब तक नहीं बच सकते जब तक हम मन फिराकर क्षमा प्राप्त नहीं करते। अगली बात, हमें यह बताया गया है कि कभी कभी परमेश्वर दंड देने में देर करते हैं। ये देर उनकी कृपा और सहनशीलता और धीरज का प्रमाण है। उनकी कृपा का मतलब यह है कि वह पापियों के प्रति भली मनसा दिखाते हैं, यद्यपि उनके पाप के प्रति नहीं। उसकी सहनशीलता का मतलब यह है कि वह मनुष्य द्वारा दुष्टता और विद्रोह किए जाने पर भी इसके लिए दिए जाने वाले दंड को रोके रहते हैं। और धीरज का मतलब यह है कि मनुष्य द्वारा बार बार उकसाए जाने के बाद भी परमेश्वर अद्भुत रीति से संयम बनाए रखते हैं। परमेश्वर की कृपा का उद्देश्य जो उसके दूरदर्शी प्रबंधों, उनकी सुरक्षा और रक्षा में देखे जा सकते हैं, मनुष्य को मन फिराव के लिए प्रेरित करना है। वह नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन यह चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का मतलब है अपने पाप की ओर पीठ फेर लेना और विपरीत दिशा में बढ़ जाना। ये मन का एक ऐसा परिवर्तन है जो रवैये में परिवर्तन लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे कार्यों में परिवर्तन आता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य खुद के और खुद के पापों के विरोध में जाकर परमेश्वर के पक्ष में खड़ा हो रहा है। ये बुद्धि से सिर्फ मान लेना नहीं है कि हमने पाप किया है, इसमें विवेक की भी भूमिका है। जैसा कि जॉन न्यूटन ने लिखा है कि मेरे विवेक ने मेरे दोष को महसूस किया और उसकी जिम्मेदारी ली। परमेश्वर के दंड के बारे में चौथी बात, हम ये सीखते हैं कि ये दोष के संचयन के अनुसार परिणाम प्रदान करता है। पौलुस ने कठोर और मन न फिराए हुए पापियों का चित्रण किया है, जो अपने लिए दंड कमा रहे हैं, मानो वे सोने चांदी का खजाना जमा कर रहे हो। लेकिन उस दिन इस खजाने का क्या होगा जब बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय के समय परमेश्वर का ये क्रोध आखिर प्रकट होगा। उस दिन परमेश्वर का न्याय पूर्णतः सच्चा होगा और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या अन्याय नहीं होगा। अगले 5 वचन, जो वचन 6 से 11 है, उसमें पौलुस हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का दंड एक व्यक्ति के कार्यों के अनुसार दिया जाएगा। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर विश्वासियों के संबंध में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ भक्तिहीन लोगों के संबंध में बात कर रहे हैं। ये समझाते हुए कि कार्यों के अनुसार बदला दिया जाएगा, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को अनंत जीवन देंगे जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उनका प्रतिफल क्रोध और कोप होगा। वे सत्य को नहीं मानते, उन्होंने सुसमाचार की बुलाहट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अधर्म को अपना प्रभु मान लेने का निर्णय ले लिया। उनका जीवन विवाद, झगड़ा और अनाज्ञाकारिता से पहचाना जाता है। यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि उनका उद्धार कभी नहीं हुआ। वचन 9 को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित परमेश्वर की आज्ञा को दोहराता है, जो 2 प्रकार के कार्य और कार्य करने वालों से संबंधित है, सिवाय कि इस बार वह ऐसा उलट क्रम में करता है। यह आज्ञा उस हर एक व्यक्ति पर क्लेश और संकट के रूप में होगी जो बुरा करता है। यहाँ पर एक बार फिर से हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि ये बुरे कार्य एक अविश्वासी बुरे हृदय की
पोल खोल देते हैं। ये कार्य एक व्यक्ति के परमेश्वर के प्रति भीतरी रवैये के बाहरी अभिव्यक्ति है, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। ये वाक्यांश ये दर्शाता है कि जिसे जैसा विशेष अधिकार या प्रकाश मिला है, उसी के आधार पर परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। यहूदी लोग पृथ्वी पर परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में विशेष अधिकार पाने के मामले में सबसे पहले थे, इसलिए उत्तरदायित्व के मामले में भी वे पहले होंगे। परमेश्वर के न्याय के इस पहलू पर विस्तार से चर्चा हम वचन 12 से 16 में देखते हैं। वचन 17 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस तीसरे वर्ग के लोगों के विषय में अपनी बात कहता है और वह अब इस प्रश्न पर आता है कि क्या वे यहूदी भी जिन्हें व्यवस्था दी गई थी खोई हुई दशा में है? और निसंदेह इसका उत्तर यह है कि हाँ, वे भी खोई हुई दशा में है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि अनेक यहूदी ऐसा समझते थे कि वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे। वे समझते थे कि परमेश्वर कभी भी एक यहूदी को नरक में नहीं भेजेंगे। वे यह भी समझते थे कि नरक की आग का ईंधन अन्य जाति लोग है। पौलुस अब उनके इस पूर्वाग्रह को तोड़ना जरूरी समझता है और ये बताता है कि कुछ परिस्थितियों में अन्य जाति लोग यहूदियों की तुलना में परमेश्वर के अधिक निकट है। सबसे पहले वह उन बातों को सामने रखता है जिनके कारण एक यहूदी अपने आप को परमेश्वर से अधिक निकट मानता था। वह यहूदी होने के कारण इस पृथ्वी पर परमेश्वर की चुनी हुई जाति का एक सदस्य था। वह व्यवस्था पर भरोसा रखता था जो शांति देने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन विवेक को पाप के प्रति जागृत रखने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। वह एकमात्र जीवित परमेश्वर की महिमा का भागीदार था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली जाति के साथ वाचा का एक विशिष्ट संबंध स्थापित किया था। वह परमेश्वर की इच्छा को जानता था। इस इच्छा की एक सामान्य रूपरेखा पवित्र शास्त्र में दी गई है। वह उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता था, क्योंकि व्यवस्था उसे ये सिखाती थी कि किस प्रकार से नैतिक मूल्यों को कायम रखा जाए। वचन 19 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह अपने पर गर्व करता था, क्योंकि वह नैतिक और आत्मिक रूप से अंधों का अगवा और अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति ठहराया गया था। वचन 20 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं वे अपने आप को बुद्धिहीन या अशिक्षित लोगों को सुधारने और बालकों को शिक्षा देने के योग्य समझता था, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उसे सत्य और ज्ञान की रूपरेखा प्राप्त हुई थी। वचन 21 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं, परंतु यहूदी जिन बातों पर घमंड करता था, वे बातें कभी भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकी। वह सिर्फ अपनी जाति, धर्म, ज्ञान पर घमंड करता रहा, लेकिन कभी भी उस पर इनका नैतिक प्रभाव नहीं पड़ा। उसने दूसरों को सिखाया, परंतु खुद उसने इन शिक्षाओं को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। उसने चोरी करने के विरोध में उपदेश किया, लेकिन अपने उपदेश के अनुरूप व्यवहार नहीं किया। उसने व्यभिचार न करने की शिक्षा कुछ इस प्रकार से दी कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जैसा करता हूँ वैसा नहीं। वह मूर्तों से घृणा तो करता था, लेकिन मंदिर को लूटने से नहीं हिचकता था। शायद वह वास्तव में मूर्ति पूजा के स्थानों को लूटता था। वह व्यवस्था के कारण गर्व करता था, लेकिन इस व्यवस्था की पवित्र विधियों को न मानकर परमेश्वर का अनादर करता था। यहूदी द्वारा बड़ी बड़ी बात करना और नीच आचरण करने की तुकबंदी के कारण अन्य जातियों को अवसर मिल गया कि वे परमेश्वर के नाम की निंदा करें, जैसा कि मनुष्य अक्सर करता है। वे प्रभु के अनुयायियों के चाल चलन को जांचने के द्वारा ही प्रभु को जांचते थे। यशायाह के दिनों में भी
ऐसा ही होता था और ये आज भी हो रहा है। हम में से प्रत्येक को ये पूछना चाहिए कि अगर वे आपको देखने के द्वारा यीशु मसीह को देखते हैं तो फिर मेरे में उन्हें क्या दिखाई देता है, ये हमें सोचना चाहिए। वचन 28 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा यहूदी व्यक्ति वह नहीं है जिसकी नसों में इब्राहिम का लहू दौड़ता हो या जिसके शरीर पर खतने का निशान हो। ये संभव है कि एक व्यक्ति में ये दोनों बातें हो, उसके बाद भी नैतिक रूप से वह निम्न हो। परमेश्वर को जाति या धर्म के बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वह भीतरी सच्चाई और शुद्धता को देखते हैं। एक सच्चा यहूदी वह व्यक्ति होता है जो न सिर्फ इब्राहिम की संतान हो परंतु वह भक्तिपूर्ण जीवन भी जीता हो। इस स्थल में यह शिक्षा नहीं दी जा रही है कि सभी विश्वासी यहूदी है या फिर यह कि कलीसिया परमेश्वर का इस्राएल है। पौलुस यहाँ पर ऐसे लोगों के विषय में बात कर रहा है जो यहूदी माता पिता की संतान है और वह इस बात पर जोर दे रहा है कि यहूदी माता पिता से जन्म लेना और खतना हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, भीतरी सच्चाई का होना भी आवश्यक है। सच्चा खतना हृदय से संबंधित है। ये शरीर के अंग को काट देना मात्र नहीं है, लेकिन ये पुराने नया जन्म न पाए हुए स्वभाव को काट कर निकाल देता है। इसलिए जो लोग बाहरी चिन्ह और भीतरी अनुग्रह से तालमेल बनाकर चलते हैं वे परमेश्वर की प्रशंसा पाते हैं, भले ही मनुष्य उनकी प्रशंसा न करे। एक सच्चा यहूदी वह होता है जिसका चरित्र ऐसा होता है कि वह परमेश्वर की ओर से प्रशंसा प्राप्त करे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।